30 की उम्र से पहले ही प्रशांत के सारे बाल झड़ने लगे थे। उसकी माँ उसे हमेशा देखकर कहती कि बेटा तेरे बाल इसी तरह से जाते रहे तो तुझे अपनी बेटी कौन देगा। और प्रशांत अपनी माँ को जोर से गले से लगाकर हंसते हुए कहता, माँ तेरे बेटे के लिए तो एक राजकुमारी आएगी। प्रशांत की माँ मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा चिंतित माँ हर शादी में जाती है और वहां से कुंवारी लड़कियों की लिस्ट और साथ में डिटेल्स लेकर आती। फिर अरेंज मैरिज का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे मीटिंग्स होती हैं बिल्कुल वैसे मीटिंग सेट होने लगी। तीसरी लड़की के घर पर होंगे और वाकई उस दिन प्रशांत के सामने एक राजकुमारी बैठी हुई थी। इतनी खूबसूरत लड़की कि उससे बात करने की हिम्मत तो प्रशांत सपने में भी ना करता। इतने में उसकी भाभी ने कहा, चलो लड़का और लड़की को अकेले छोड़ो, सब बाहर निकलो। और दरवाजा जैसे ही बंद हुआ प्रशांत के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहां से शुरू करे, इतनी खूबसूरत लड़की जो थी। फिर भी कुछ तो कहना था और प्रशांत बौखलाया हुआ था तो बोल पड़ा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम मुझसे शादी क्यों करोगी। लड़की ये सुनते ही जोर जोर से हंस पड़ी। फिर उसने धीरे से कहा, मेरा नाम निधि है और मैं हमेशा से एक इंजीनियर से और एक बुद्धिशाली लड़के से शादी करना चाहती थी जो एक अच्छे घराने से हो। तुम्हें वो सब कुछ है और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। प्रशांत की आंखें खुली की खुली रह गई और इतने में दरवाजा भी खुला। भाभी अंदर आके बोली, चलो टाइम्स अप। लेकिन दोनों के चेहरों पर जो मुस्कान थी उसे देखकर भाभी ने तो वहीं से ऐलान कर दिया, अरे भाई दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। पूरा घर जो था वो शोर से, प्यार से, खुशी से भर चुका था। प्रशांत कुछ बोल पाता उससे पहले तो अगले दिन इस रिलेशनशिप पे मोहर लग चुकी थी। प्रशांत ने जैसे तैसे करके अपने सबसे छोटे भाई को घूस देकर निधि का नंबर निकलवाया। निधि को कॉल किया और पूछा, निधि क्या हम बाहर मिल सकते हैं अकेले में। निधि ने सीधा कह दिया फोन पर, ये सब कुछ शादी के बाद। 2 महीने जैसे तैसे निकले और उसके बाद शादी हुई और हनीमून भी। हनीमून से वापस आया तब तक प्रशांत जान चुका था कि उसकी शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत परी से हुई है और उसे ये भी पता था कि उसके बाल और स्पीड में जाने लगे थे। उसने निधि से कहा, निधि मेरे सारे बाल चले जाने से पहले एक गुड न्यूज तो दे दो। 1 महीना हुआ होगा उस बात को और निधि ने गुड न्यूज दी। प्रशांत खुशी से पागल हुए जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी के महीने बढ़ते जा रहे थे निधि वीक होती जा रही थी। 8वें महीने तक निधि कंप्लीट बेड रेस्ट पर थी। एक समय ऐसा भी आया कि जब डॉक्टर्स ने कहा कि निधि और बच्चे दोनों में से एक को बचाया जा सकता है, ये कंडीशन आ सकती है, और प्रशांत सोचे बिना बोल उठा, मेरी निधि को बचा लीजिएगा। वो दिन आ चुका था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर प्रशांत निधि का हाथ पकड़ के खड़ा था। प्रशांत ने आंखों में आंसू लिए निधि से कहा कि मेरी जान, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, मैंने कुछ जल्दबाजी कर दी। निधि ने हाथ पकड़ते हुए ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कहा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी, बस साथ रहना। आई नो यू लव हैप्पी एंडिंग्स। रिवान, निधि और प्रशांत आज एक सुखी परिवार है। और प्रशांत कहता है कि मैं जब भी अपने बेटे रिवान को देखता हूं तो मेरे दिल में निधि के लिए प्यार और सम्मान और बढ़ जाता है। आई नो हर एक साथी, हर एक पति अपनी पत्नी से कहना चाहता होगा, वही आज कहना चाहूंगी आपकी ओर से कि जीने की एक वजह दे दी, खुशियों की दुआ दे दी, या खुदा उसे सारा जहां दे दे जिसने मुझे दिल में जगह दे दी। शादियां हो रही हैं और ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है, तो क्यों ना इस रिलेशनशिप को और वैल्यू करें। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो रोज सुबह 7 बजे मुझे आपका इंतजार रहेगा। सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो, सारू छे? भारत आखो ही मारू छे। अर्चना की ओर से